मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पाठ 4 जात धर्म और लैंगिक मामले के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वहीं आपको आज इसी का हम रिवीजन थोड़ा सा करेंगे जो स्टार्टिंग से है। इस लेसन को आपको हम पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में इसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको भेजा जाएगा, इसे आप सभी बच्चे अपने पेयर कॉपी में हम इसमें कुछ जात धर्म और लैंगिक मसले के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं जो अपने अनुसार अपने धर्म या अपने समुदाय के अनुरूप अपने कार्य या अपने तरीके से जीवन यापन करते हैं। उसी में धर्म से संबंधित आपको बताया गया है कि हमारे संविधान में ये वर्णन है कि सभी धर्म समान हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अदरवाइज कोई भी धर्म है, सभी को अपने अनुसार अपने धर्म को मानने का, पूजा पाठ करने का या धार्मिक स्थलों का या धर्म का प्रचार प्रसार करने का पूर्ण अधिकार देता है। इसमें कोई भी राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। हमारा देश विश्व का ऐसा एक देश है कि इस देश के अंतर्गत सभी धर्म के लगभग लोग रहते हैं और सभी में समानता का व्यवहार भी है। किसी धर्म विशेष को नहीं मान्यता दी गई है संविधान द्वारा। सभी धर्म सभी समुदाय संविधान की दृष्टि से बराबर है। इस तरीके है लैंगिक मामले में लैंगिक असमानता के बारे में देखेंगे। महिलाओं और पुरुषों के बीच अधिकारों के क्षेत्र में भेदभाव करना लैंगिक असमानता होती है। इसमें हम आपको बताए हैं महिला और पुरुष में जो भेदभाव करता है, जैसे आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अशिक्षितता और अज्ञानता का अभाव है, वहां आज भी बालक और बालिका में भेदभाव के कुछ अंश देखने को मिलते हैं कि जैसे पुत्र का जन्म होता है तो लोग अधिक खुशी मनाते हैं और बालिका के जन्म में कुछ लोग दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन हमारा समाज ऐसा नहीं करना चाहिए समाज में, क्योंकि दोनों ही ईश्वर की दी हुई है, चाहे लड़का हो या लड़की, समानता का व्यवहार करना चाहिए। चाहे पुत्री का जन्म हो या पुत्र का जन्म हो, दोनों में समान तौर पर खुशियां मनाना चाहिए और उसको शिक्षा और संस्कार बराबर देना चाहिए। इसी में आपको बताए थे पितृ प्रधान समाज और मातृ प्रधान समाज, ये दो समाजों के बारे में हमने वर्णन भी आपको किया था। पितृ समाज का मतलब होता है जहां पर पूरी तरीके से अधिकार पिता का होता है, समाज पर पूरे तरीके से अधिकार पिता का होता है, उसको पितृ समाज कहते हैं। मातृ समाज का मतलब होता है जिस परिवार की मुखिया माँ होती है, उसको मातृ प्रधान कहते हैं, क्योंकि पूरे परिवार की बागडोर मुखिया पर होती है, तो इसे मातृ प्रधान समाज कहते हैं। इसी तरीके आपको सांप्रदायिकता क्या है इसके बारे में, एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म के श्रेष्ठ मानना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। जैसे मान लीजिए दो धर्म है, हमारे देश के दो प्रमुख धर्म हिंदू और मुस्लिम,
दो ही सबसे महत्वपूर्ण धर्म, सबसे ज्यादा जनसंख्या है। दो धर्म के व्यक्ति मान लीजिए आपस में खड़े हो जाए और दोनों एक दूसरे से कहें कि नहीं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, तो इनमें आपस में विवाद होना शुरू हो जाएगा। इसे कहते हैं धार्मिक सांप्रदायिकता। ठीक है। इसी तरीके आपको हम चर्चा किया है कि आज भी कुछ परिवार अंधविश्वास के शिकार हैं। इस कारण बाल विवाह का कहीं कहीं प्रचलन देखने को मिल जाता है, जिसमें हमारे जो संविधान में मान्यता दी गई है विवाह की आयु बालिका के लिए 18 वर्ष और बालक के लिए 21 वर्ष, ये आयु होना चाहिए। लेकिन कुछ जहाँ अशिक्षित परिवार हैं वहां पर 18 वर्ष से पहले या 21 वर्ष से पहले भी शादी कर देते हैं। ये इसी को मतलब इस उम्र से पहले जो शादी होती है उसी को बाल विवाह कहते हैं। फिर है आपको विधवा विवाह की आज्ञा न होना। देखिए विधवा आज भी कुछ समाज हैं जहाँ विधवा विवाह की मतलब आज्ञा नहीं देते हैं, जहाँ आज उसी तरीके से लोग का मानना है कि जिस स्त्री की पति की मृत्यु हो जाती है उसे पुनः विवाह करने का अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हमारा इतिहास गवाह है कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत करके विधवा पुनर्विवाह गठन किया था। इसलिए हमारे ऐसे कुरीतियों को बिल्कुल दूर करना चाहिए और विधवा पुनर्विवाह कर मान्यता देनी चाहिए। उसे भी अपने हिसाब से जीने का अधिकार देना चाहिए। श्रम लैंगिकता, इसमें आपको चर्चा कर चुके हैं कि श्रम में आज सरकारी स्तर अगर हम छोड़ दें तो प्राइवेट स्तरों में आज भी महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है और महिलाओं को ज्यादा मतलब कमजोर समझा जाता है पुरुषों की अपेक्षा। इसीलिए यहाँ मतलब समाज में आज भी महिलाओं की उपेक्षा की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बालिकाओं के प्रति उपेक्षा, बालिकाओं के प्रति आपको हमने बताया कि कुछ लोग तो शिक्षा ग्रहण करने या ज्यादा पुत्री के जन्म में भी उत्सव मनाना उचित नहीं समझते हैं और कुछ ऐसे सामाजिक व्यक्ति हैं जो भी समाज को दूषित करते हैं। ऐसे सारे समाजों या ऐसी चीजों को दूर करना चाहिए और बालक और बालिका में भेदभाव को मिटा देना चाहिए। जितना अधिकार बालक का होता है उतना ही अधिकार बालिका का होता है। तो आज हम अपने लेक्चर यही समाप्त करते हैं। सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट रखेंगे और होमवर्क में इन्हीं प्रश्नों को याद करें। धन्यवाद।